एक बार की बात है, पालमपुर गांव में सविता अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। सविता का पति शराबी था। उसकी 10 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। सविता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन सिलाई कढ़ाई करके अपनी दोनों बेटियों को बड़ा कर रही थी। अब बड़ी बेटी की पढ़ाई खत्म हो गई थी। छोटी बेटी अपने पढ़ाई के साथ साथ कुछ छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपनी माँ का घर चलाने में मदद करती थी। बड़ी बेटी को अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। कोमल ने कहा, छोटी छोटी, कब से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है तुमको? तो छोटी बोली, क्या हुआ दीदी, सुनाई तो दे रहा है पर मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ ना। कोमल ने कहा, तूने घर साफ करते वक्त मेरा फेस पैक कहाँ रख दिया है? वही रखा है तुम्हारे टेबल पर। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे फेस पैक लेने का, इसीलिए तेरे चेहरे पे सनबर्न हो गया है। मुझे देखता भी कौन है, मैं तो सिर्फ अपने काम से मतलब रखती हूँ। ऐसे जले हुए चेहरे को देखना पसंद करेगा भी कौन? मेरा चेहरा देखो कितना चिकना है। और इतना बोलकर कोमल वहाँ से चली जाती है। छोटी पढ़ाने में लग जाती है। इतने में सविता आती है। बेटा, तूने खाना खाया या फिर सुबह से काम और पढ़ाई में ही लगी हुई है? माँ, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो ना। तुम्हारी दीदी कहाँ है? माँ, वो तो अपने कमरे में है। तो सविता ने कहा, उसने काम में तुम्हारी कोई मदद की या फिर मुंह पर फेस पैक लगाकर और कान में हेडफोन लगाकर गाना सुन रही थी? माँ, आप तो जानती ही हो, फिर रोज एक ही बात क्यों पूछती हो? दीदी फिल्मों में काम करना चाहती है। बेटा, इतनी हमारी हैसियत तो नहीं है, बस तुम दोनों की अच्छे घर में शादी कर दें, फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। माँ, यही बात पिछले 3 साल से सुन रहे हैं हम। आज एक रिश्ता आया है कोमल के लिए। लड़का बहुत ही पढ़ा लिखा है, शहर में नौकरी करता है, कोमल को खुश रखेगा। ये सारी बात कोमल सुन लेती है। माँ, हमें फिल्मों में हीरोइन बनना है बस, वरना क्या फायदा ऐसी खूबसूरती का। बेटा, लड़का मुंबई में रहकर काम करता है। वाह, मुंबई में? फिर तो आज ही शादी करवा दीजिए। कुछ दिनों के अंदर ही कोमल की शादी हो जाती है, लेकिन कोमल का पति अकेले ही मुंबई चला जाता है और कोमल को बोलता है कि अगली बार मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। कोमल के ससुराल में उसकी सासू माँ और एक ननद रहती है। कोमल हमेशा अपनी ननद को उसके काले होने पर खरी खोटी सुनाती रहती थी। तुम्हारे हाथ कितने काले हैं, ऐसा लगता है जैसे कोयले में हाथ डाल दिया था। मजाक करने का दिल था, दिल पर मत लेना। उसकी ननद भी हंसकर बात को जाने दे देती है, लेकिन कोमल एक मौका नहीं छोड़ती थी उसको नीचा दिखाने का और अपनी सुंदरता की तारीफ करने का। एक दिन घर पर कोई नहीं था, तब एक दाढ़ी मूंछ वाला एक बाबा कोमल के घर आया। कोमल ने गेट खोलते ही बाबा को देखकर अपना मुंह बना लिया और टेढ़े मुंह से पूछती है, क्या है, किससे मिलना है आपको? बेटा, वो तुम्हारी अम्मा हमेशा मेरा बहुत ही आदर करती है। मैं जब भी आता हूँ तो मेरे पैर धोती है और खाना भी दे देती है। घर पर कोई नहीं है, जाइए, कल आना। बेटा, मैं बहुत ही दूर से आया हूँ और कल वापस चला जाऊंगा। अगर तुमने थोड़ी देर मुझे यहीं पर बैठने के लिए दे दिया तो तुम्हारी अम्मा आएंगी और मैं मिलकर चला जाऊंगा। ये लो 10 रुपए और निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, दाढ़ी मूछ लगाकर, ढोंगी कहीं का। लड़की, तुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है ना? मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे भी दाढ़ी मूछ आ जाएगी और सर के सारे बाल गिर जाएंगे। जाओ जाओ, बोल देने से कुछ नहीं होता। कोमल बस एक घटना समझकर ये बात भूल जाती है। अगले दिन उसके पति का फोन आता है। उसने एक फिल्म मेकर से बात की है और उन्हें कोमल का फोटो बहुत ही पसंद आया है। वो कोमल को ऑडिशन के लिए मुंबई बुला रहे हैं। यह सुनकर कोमल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो तरह तरह के फेस पैक और क्रीम लगाकर अपने चेहरे की सुंदरता बढ़ाने में लग जाती है। कोमल की ननद कहती है, भाभी, वो आज काम वाली बाई नहीं आएगी, तो झाड़ू पोछा तो मैंने कर दिया है, आप प्लीज बर्तन साफ कर दीजिए ना। तो कोमल कहती है, ये सब तो काम तुम ही करो, ये सब काम तो तुम्हारे जैसे लुक वाले लोगों के लिए होते हैं। और कोमल सोने चली जाती है। अगले ही दिन कोमल के सारे बाल झड़ जाते हैं और उसे बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाती है।
कोमल सुबह उठकर जब अपना चेहरा आईने में देखती है तो चिल्लाने लगती है। सभी कोमल के पास आ जाते हैं। उसकी ननद उसे देखकर हंसने लगती है। ये कैसे हो गया? मैंने तो सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लगाए थे। तभी कोमल को उस बाबा की बात याद आती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब कोमल को किसी से मिलने में बहुत शर्म आती है। वो किसी से मिलना नहीं चाहती और अपना चेहरा दुपट्टे से ढक कर रखती है। एक दिन कोमल के ससुराल में पूजा होती है। बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया जाता है। कोमल की माँ और उसकी बहन भी आती है। दीदी, ये क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को? मैंने सुना था तुम्हें फिल्मों में काम मिलने वाला था। कहीं फिल्मों में साधु का रोल तो नहीं मिला? नहीं छोटी, ये तो मेरे ही कर्मों का फल है। मैं हमेशा अपनी खूबसूरती का घमंड करती थी ना, और दूसरों का मजाक उड़ाती थी। उसी का फल है ये। पूजा में आए लोग नए बहू को देखने के लिए बुला रहे थे, लेकिन कोमल की हिम्मत नहीं थी किसी के सामने जाने की। भाभी, मैंने सभी को बोल दिया है कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन ये औरतें आपसे मिलने के लिए आपके कमरे में आई हैं। कोमल बड़ा सा घूंघट लगाकर सबसे मिलती है। मैंने सुना था कि तुम्हारी भाभी बहुत खूबसूरत है। जरा हमें भी इनकी खूबसूरती दिखाओ। कोमल को न चाहते हुए भी अपने चेहरे से घूंघट हटाना पड़ा। सारी औरतें ये देखकर हंसने लगती हैं। लगता है शादी से पहले तुमने अपनी भाभी का चेहरा ठीक से देखा नहीं था और इससे शादी करा दी अपने भाई की। कोमल को बहुत दुख हुआ। तभी वहाँ पर वो बाबा जी आ गए। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है। मुझे समझ आ गया है बाबा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब सब ठीक हो जाएगा। और अगले दिन कोमल को अपना वही खूबसूरत चेहरा वापस मिल जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी अपनी खूबियों का घमंड नहीं करना चाहिए।